पहले हमें दो, उसके बाद में पानी बचे वो लो। आने वाला 2028 में चुनाव आ रहा है, इसमें बहुत एक जादूगर जो बात चल रही है ना, वो जादूगर की जादूगरी है। आज भी सरकार पे प्रेशर क्यों नहीं बनाए? वो तो सरकार के मंत्री थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। जितना जोर आज ये लगा रहे हैं उस दिन क्यों नहीं लगाया? देखिए, इस वक्त मैं करौली जिले के देवनी मोड़ पर हूँ। यहाँ पर जो 60 गांव के किसान हैं, महापंचायत के लिए 5 लाख का पेश है, लगातार फंसता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे में अब 3 पक्ष इसकी हो रही है। एक और जहाँ 39 गांव लगातार जो पानी की मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है, उनकी जमीन गई है, कैचमेंट एरिया है, तो उन्हें पानी मिले। वही दूसरी बात, नदी के किनारे के लोग जो किसान है वो यहाँ मौजूद है, उनकी भी मांग है कि नदी को रोककर बांध बनाया गया था और उनका हक है। ऐसे में लोगों से हम बातचीत करेंगे कि लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पर इकट्ठा होना आपको पड़ा? यहाँ पर 360 गांव जो प्राकृतिक गंभीर नदी का जो बहाव था उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि गंभीर नदी में पहुंचने पर पहला हक 360 गांव का है, इसलिए इकट्ठे। लगातार और भी जगह, दूसरी जगह एक पंचायत चल रही है, लगातार खंडीप में भी पंचायत चल रही है, वहां पर भी लगातार लोग, उनकी मांग है कि उन्हें जो है जो नहरों के द्वारा पानी नहीं, पहला हक तो हमारा है और हमारे 360 गांव का जो गंभीर नदी का जो मामला है, हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वहां पर 39 गांव बैठे हैं, वो उनकी जमीन गई है, तो ये तो प्रकृति का है। गंभीर नदी तो प्रकृति की है, तो प्रकृति का पहले हक है। ये क्या इस पूरे एरिया में 360 गांव आप बता रहे हैं और उसका जो पहले नदी बहती थी 12 मास जो जिसका बहाव चलता था, तो उसमें पहले पानी की व्यवस्था कैसी थी? अब पानी का जो है नदी बहाव बंद हो गया, बांध बना देंगे, अब पानी कैसा है? अब उसका कितना फर्क पड़ गया? पांचों नदी एक साथ बहती थी और उधर किस तरह से यहाँ पर आपको इकट्ठा होना पड़ा? आज लगातार जो है लगातार आपकी पंचायत चल रही है, अलग अलग मांगे हैं, डिमांड अलग अलग है। आपकी जो डिमांड है वो अलग है। देखो, हमारी डिमांड अलग नहीं है, सबकी एक है। आपके देखने में, आपके सोचने में डिमांड अलग अलग होगी, बाकी 360 गांव की, 39 गांव की, सबकी डिमांड एक ही है, सिर्फ पानी। हमें चाहिए पानी। अब हमारी किसी जाति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ 39 गांव का हक पहले बनता है। उनकी जमीनें गई है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। 39 गांव का हक पहले बनता है। उसके बाद में जो नंदी की ढाई पे 360 गांव जो बसे हुए हैं, यहाँ लगा 5 रामान से भरतपुर तक, उनका भी तो हक बनता है। उनका जलस्तर नीचे गया, उनके मवेशी परेशान है, उनके नस्लें खराब हो गई। पानी है, जल है तो जीवन है, जल ही नहीं है तो जीवन किस काम का? रहा सवाल, हम किसी भी जाति विशेष का कोई विवाद नहीं है। हम ना किसी भाई को ये कह रहे कि उसको पानी मत दो, कि उसको मत दो। पहले हमें दो, उसके बाद में पानी बचे वो लो। अब वो उस समस्या का समाधान तो नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ वो आक्रोश कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है? वो अंदर से कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं या पर्दा के पीछे से कर रहे हैं, ये उनकी समस्या है। लेकिन वहाँ की जो बयानबाजी आई है लगातार सब लोग देख रहे हैं, उस बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? अलग अलग तरह की बयानबाजी वहां से हुई। वो बयानबाजी नहीं है, वो एक राजनीतिक है, राजनीति है। वो उनको पानी नहीं चाहिए। मतलब क्या है? अभी का मतलब, राजनीति का मतलब ये है कि दोनों समाजों को लड़ाना। आने वाला 2028 में चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए कि कहीं कोई लीडर इनका किसी जाति विशेष का उस जगह पे ना पहुंचे। इसमें बहुत एक जादूगर जो बात चल रही है ना, वो जादूगर की जादूगरी है आज भी। अच्छा, जादूगरी चल रही है। बिल्कुल। और क्या है? पहले मैं आपसे निवेदन करूं, रामकेश मीणा गंगापुर सिटी विधायक, आज से 5 साल पहले वो भी विधायक था, सरकार में था, पक्ष में था। आज तो विपक्ष में, मुख्यमंत्री का सलाहकार भी था। उस टाइम भी हाई कोर्ट के आदेश आए थे, उस टाइम इन्होंने पानी क्यों नहीं खुलवाया नहरों में? सरकार पे प्रेशर क्यों नहीं बनाए? वो तो सरकार के मंत्री थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। जितना जोर आज ये लगा रहे हैं उस दिन क्यों नहीं लगाया? आज क्या है उसमें? एक रीजन है वो, अब ये हम तो नहीं कह सकते ज्यादा, लेकिन उसमें वो ऊपर की राजनीति है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा का इलाका है और जो लोग एक साथ वोट करते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। पड़ता है, बिल्कुल उसी की राजनीति है ये। और क्या है? तो भाई ये राजनीति उसी की है। ये पानी की, अब पानी का क्या काम है? अब तो बरसात आ रही है, अब तो बरसात आ रही है, उनको पानी की क्या जरूरत है? बेटा कर लो आप तो।
भाई अब तो बरसात आने वाली है, बरसात कहीं कहीं तो बरस गई और अब बरसात आने वाली है, अब पानी की जरूरत क्या है उनको? तो बारिश से पहले ये समझ सोचो आप, अब पानी का क्या करेंगे वो? सर्दियों में मांगते पानी। वो चलो दीपावली के पीछे नवंबर दिसंबर में मांगते, फिर तो हम ये सोचते कि ये अगली फसल के लिए मांग रहे हैं। अब तो ऑलरेडी मानसून आने वाला है, उनको पानी की क्या जरूरत है? हरीश मीणा का भी बयान आपने सुना होगा, उसके बयान को लेकर कभी रोष वो उन्होंने देखो अच्छा बयान नहीं दी, वो एक पढ़े लिखे डीजी कहते हुए और अशोभनीय बयान दिया है उन्होंने, और ये शोभनीय नहीं है। इतने बड़े होते हुए और सांसद होते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। उनको सर्व समाज को लेके बात कहनी चाहिए थी, सबकी सोचना चाहिए। सांसद हैं, आखिर में वो केंद्र में बैठते हैं, उन्होंने ये अच्छी बात नहीं कही है, इससे गलत संदेश पहुंचा है और इससे जातिवाद का फर्क पड़ता है। देखो हरीश जी अच्छे पद पे रहे, पढ़े लिखे हैं, उनको ये छोटी बात शोभा नहीं देती। वो राजनीति कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, क्या गुजर उनको वोट नहीं देते? देते ना भाई, 100% नहीं देते होंगे तो 50% देते होंगे, देते तो हैं। सार्वजनिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति तो सार्वजनिक पद पे बैठे हुए आदमी को और किसी जाति विशेष पे अगर भद्दी टिप्पणी करना है तो ये बहुत अशोभनीय बात है, उनको ये शोभा नहीं देता है। आपकी मांग यही है कि पानी आपको मिले? बिल्कुल। और फिर वो भाई हमसे क्यों लड़े, सरकार से लड़ो ना। रामकेश जी आज ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, उस दिन जब वो राजनीति में उसमें थे, सरकार में सत्ता पक्ष में थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उसी दिन इस समस्या का समाधान हो जाता। रामकेश जी ये मांग करो ना कि चंबल का पानी पांचने में लाओ, चंबल का पानी पांचने में लाओ, और पांचने में चंबल का पानी आ जाएगा तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। पानी चंबल का पांचने में लाया जाए, उसके द्वारा फिर पानी की पूर्ति हो जाए, तो फिर पानी की पूर्ति हो जाए तो 39 गांव को मिलेगा, 360 गांव को मिलेगा, कमांड एरिया को मिलेगा। इसका समाधान हो जाए अगर सरकार करना चाहे तो। सरकार करना चाहे तो वो लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, वो तो एक राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई पानी को, उनकी पानी की जरूरत नहीं है, ये राजनीति है। देखिए किसान यहाँ पर उनसे बातचीत की हमने, क्या कहेंगे बाबा, क्या कहना चाह रहे? यही कहना चाह रहा हूँ मैं साहब, ऐसा जातिवाद रूपी जहर नहीं फैलाना चाहिए उनको। यदि कोई गलत बात कहता है, एक दूसरे पर टोंट कसता है, तो वो अशोभनीय है। पानी में सबका हक है और सबसे पहले पानी में हक उन 360 गांवों का है जिनका जो जीवन पालन हो रहा था, पालन पोषण हो रहा था। उनसे पूछो 53 साल से उनसे कैसी बीत रही है पानी बिना, उनसे पूछा जाए। पानी नीचे गया काफी, पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है और उनसे पूछा जाए वो पेट पालन किस तरह से कर रहे हैं अपने गृहस्थियों का। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, 360 गांवों को पानी दिया जाए, उसके बाद में वो 39 गांव जिनकी जमीन उस बांध में गई है उनको दिया जाए, फिर नहर में छोड़ा जाए। सबका हक है, सबको दिया जाए। देखिए किसानों से हमारी बात हो रही है, लगातार उनकी यही मांग है कि जो है समाधान हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। वो जो चंबल का पानी है वो लाया जाए पांचना में, और उसके बाद लिपटी द्वारा नदी में छोड़ा जाए, नदी के गांवों को भी पानी मिले और जो 39 है उनको भी पानी मिले, तब ये जो है व्यवस्था हो सकती है। 360 गांव जो नदी के किनारे बसे हुए, वहाँ पर पानी बहुत नीचे जा चुका है और फ्लोराइड है। ऐसे में जो 12 माह से नदी, जो गंभीर नदी बहती थी तब अलग बात थी, लेकिन आज किसानों की हालत ठीक नहीं है, पानी का स्तर नीचे चला गया है। इनकी मांग यही है कि उन्हें उनका हक जरूर मिले और कमांड एरिया जो बनाया गया है वो कमांड एरिया इस नदी के किनारे 360 गाँवों पर भी जो है बनाया जाए, जिससे कि उन्हें भी उनका हक मिल जाए, पानी मिल जाए। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जो बयानबाजी उसी तरफ से हो रही है जाती है, भेदभाव को बढ़ाने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर राजनीति है, 2028 के जो चुनाव उसको लेकर राजनीति है कि ऐसे में अब ये पांचना का मुद्दा और कितना आगे जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और पंचायत के लिए कैमरा के साथ दशरथ सिंह।